स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है लेसन 15 ऐसे थे वे। देखो, ये शब्द जो है किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये जो है आज़ादी के बाद हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म है वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। देखो, 14 नवंबर आप सबको भली भांति याद होगा। 14 नवंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? यस, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। इस दिन जो है नेहरू जी का जन्मदिन होता है, तो उन्हीं की याद में जो है बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस दिन बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, और बाल मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित वसीयतनामा से लिया गया है। देखो, वसीयत जो लिखी जाती है कि भाई जो है मैं ये चाहता हूँ, या इसमें जो ये हस्तांतरण किया जाए, ये इसके नाम किया जाए, या क्या इच्छा है, तो नेहरू जी की जो अंतिम अभिलाषा रही है, मरने के बाद उनकी मुट्ठी भर भस्म गंगा नदी में प्रवाहित करके शेष विमान द्वारा उन खेतों में बिखेर दी जाए जहां भारतीय किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी क्या अभिलाषा थी कि जब मेरे मरने के बाद मुट्ठी भर भस्म गंगा नदी में प्रवाहित करके शेष विमान द्वारा उन खेतों में बिखेर दी जाए जहां भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं और पूरे भारत देश के लोगों का पेट भरते हैं। ठीक है, चलो आइए चलते हैं। भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला, मैं चाहे जो कुछ भी करूं इसके अल्पांश का कभी भी बदला नहीं चुका सकता। और सच तो ये है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। लोगों ने बहुतों को सराहा है, उनके प्रसिद्ध अनेक के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों से मुझे इतना अधिक प्यार मिलता है कि मैं उससे अभिभूत हूँ। मैं केवल यह कर सकता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूँ अपने देशवासियों के प्यार के लिए योग्य बना रहूँ। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में ले लिया और कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें करते रहे। उन सफलताओं और विपत्तियों में साझेदार रहे जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती है। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूँ तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म प्रयाग में भेज दी जाए। प्रयाग जो इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। और भस्म के अधिकांश भाग का क्या किया जाए यह मैं आपको आगे बताता हूँ। भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए और न ही सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जन करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक नहीं है। देखो, प्रयाग की गंगा में सारी भस्म उसमें विसर्जित करने की मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा यमुना नदियों से मेरा ममत्व रहा है। जो जो मैं बड़ा होता गया यह ममत्व बढ़ता ही गया। ठीक है, मैंने विभिन्न ऋतुओं में गंगा के विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है। उस इतिहास तथा उन पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, गीतों और लोक कथाओं की याद मुझे प्राय हो आई है जो अनादिकाल से उससे संबद्ध है और उसकी जलधारा का अंग बन गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, लोगों की उस पर अपार श्रद्धा भी है। उसके साथ भारत की जाति स्मृतियाँ, उसकी आस्थाएं और आकांक्षाएं तथा उसकी जय पराजय, उसके विजय गीत जुड़े भी हुए हैं। यह गंगा युगों पुरानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी रही है, जो अनादिकाल से बहती हुई बदलती चली जा रही है, फिर भी बनी हुई है वही गंगा की गंगा। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिला रही है। तो तुषार मंडित मतलब बर्फ से ढकी हुई चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिला रही है जो मुझे सदा प्रिय रही है। वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्तृत मैदानों, उर्वर यानी उपजाऊ, विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती रही है जहाँ मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन के कार्य क्षेत्र रहे हैं। प्रभात की किरणों में, प्रभात यानी सवेरे सवेरे की किरणों में मुस्कुराती हुई, नाचती हुई, साय की घिरती आती परछाइयों के साथ
श्यामल, उदास और रहस्यमय बनी हुई शीत ऋतु में सकरी, मंद एवं ललित धारा गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत और स्मृति के समान रही है जो वर्तमान तक चला आया और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपरा और रस्मों को छोड़ा है, मैंने पुरानी परंपरा और रस्मों को जो छोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं और जो उसे आगे बढ़ने नहीं देते, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रखते हैं। यद्यपि मैं सब चाहता हूँ, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि भारत के अतीत से नाता तोड़ लूँ। मुझे इस अधिकार पर गर्व है, उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह उस श्रृंखला की एक अटूट कड़ी हूँ जो स्मृति के सहारे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली आती है। उस श्रृंखला में कभी तोड़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं उसे बहुत ही बड़ी निधि समझता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुँच जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बने। अभिन्न यानी एक, यानी नहीं, भिन्न यानी अलग, जो अलग नहीं है, ऐसा अंग बने। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वसीयतनामा से लिया गया एक अंश, जिनकी उनकी क्या अभिलाषा थी कि उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी जो भस्म है उसका सिर्फ एक मुट्ठी भस्म ही जो गंगा में प्रवाहित की जाए, बाकी शेष किसी विशेष विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दी जाए जहां भारत में किसान कड़ी मेहनत करके अपना पसीना बहाते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है सभी को प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करना है।